साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने चैनल धनराज कुमार टीचर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी बाल विकास की जो चल रही थी, आज उसका ये क्वेश्चन रहेगा, उस वीडियो का अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। दोस्तों, आज ये लास्ट रहेगा दोस्तों, बाल विकास के जो है ना अभिवृद्धि और विकास से संबंधित आज ये लास्ट क्वेश्चन रहेंगे हमारे। निम्न विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है? पहला ऑप्शन है दोस्तों। दोस्तों, पहले हमारे आंसर की बात करते हैं। इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। 3 नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि वृद्धि शरीर में केवल गुणात्मक परिवर्तन है। दोस्तों, वृद्धि मैंने क्या बताया था कि जो वृद्धि होती है ना, वृद्धि ये किसे कहते हैं? ये शारीरिक पक्ष की बात हो रही है दोस्तों। शारीरिक पक्ष कह दो, या फिर इसे ग्रोथ कह दो, या फिर दोस्तों इसे ग्रोथ कह दो, या फिर इसे अपन कह सकते हैं, अपन कहते हो संवर्धी कह दो, संवर्धी कह दो, या ग्रोथ कह दो, या उसे शारीरिक पक्ष कह दो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ध्यान रखना, हमारा शारीरिक पक्ष है ये, फिर हमारी ये कौन सी है? अभिवृद्धि है ना। तो ये किसको दर्शाती है? ये मात्रात्मक परिवर्तन है, यानी ये हमारे विकास का एक मात्र ऐसा पक्ष है जिसे मैं तौल सकता हूँ, जिसे मैं देख सकता हूँ, जिसे मैं माप सकता हूँ। तो वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? वो शारीरिक पक्ष की बात हो रही है। हमारे विकास के अंतर्गत बहुत सारे पक्ष होते हैं। विकास के अंतर्गत क्या होते हैं? बहुत सारे पक्ष होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, भावात्मक विकास और क्रियात्मक विकास, और ये नैतिक विकास। तो उनमें से एक हमारा पक्ष है दोस्तों शारीरिक पक्ष। शारीरिक पक्ष का एक दूसरा नाम क्या हो जाएगा? अभिवृद्धि हो जाएगा। और इसी का दूसरा नाम हो जाएगा ग्रोथ, इसी का दूसरा नाम हो जाएगा संवृद्धि, या इसी का दूसरा नाम हो जाएगा वृद्धि। ठीक है ना साथियों। अब दोस्तों ध्यान रखना, हमारे विकास का एकमात्र ऐसा पक्ष है, उसका नाम है शारीरिक पक्ष, या फिर उसे कह दो वृद्धि, या फिर उसे कह दो अभिवृद्धि। तो हमारे शरीर, हमारे विकास का एकमात्र ऐसा पक्ष है जिसे माप सकता हूँ, तौल सकता हूँ, या देख सकता हूँ। या मात्रात्मक का मतलब होता है कि जिसे उसमें तौल सकता हूँ, या माप सकता हूँ, या देख सकता हूँ, या छू सकता हूँ। तो ये कौन सा परिवर्तन है दोस्तों? ये वृद्धि। वृद्धि शरीर में केवल गुणात्मक नहीं, ये केवल मात्रात्मक परिवर्तन है। ठीक है ना साथियों। अब बात करते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन की। ये कह रहा है कि दोस्तों वृद्धि अधिगम और अनुभव का परिणाम है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये विकास की बात हो रही है दोस्तों। ये लाइन किसके बारे में सही होती है? ये लाइन होती है दोस्तों हमारे, ये विकास की परिभाषा है, ये विकास का परिणाम। जैसे दोस्तों मान लो ये परिपक्वता है हमारी, जो हमें जन्मजात मिलती है दोस्तों, जो हमें जन्मजात मिलती है, परिपक्वता है। और ये अधिगम है, जो हमने कहाँ सीखा है दोस्तों? ये हमने वातावरण के अंदर के, यानी ये वातावरण के अंदर सीखा है हमने, यानी ये 50% हमने खुद सीखा है जन्मने के बाद, हमारा जन्म होने के बाद। लेकिन ये 50% हमें खुद मिलता है, या ये हमारा जैविक पक्ष है, ये में हमारे ये वंशानुक्रम के ये माध्यम से मिलता है। ये 50% हमें जन्मजात मिलता है, और ये 50% हमें खुद ग्रहण करना पड़ता है वातावरण में आने के बाद, हमारा जन्म होने के बाद। और ये 50% हमें जन्मजात मिलता है। तो इन दोनों को मिलाकर अपन क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं विकास। विकास के अंतर्गत क्या होता है कि ये 50% तो हमें जन्मजात मिलता है, और ये 50% अपन खुद ग्रहण करते हैं। ठीक है साथियों। तो दोस्तों, ये दूसरी लाइन है ना, ये विकास को दर्शा रही है, और ये पहली लाइन है ना, ये विकास के और पक्षों को दर्शा रही है। जैसे मेरा ये मानसिक पक्ष हो गया, या भावात्मक पक्ष हो गया, या क्रियात्मक पक्ष हो गया दोस्तों। और पक्ष है ना विकास की, मतलब वो गुणात्मक होते हैं, लेकिन एक पक्ष है विकास का मात्र जो मात्रात्मक होता है, उसका नाम है शारीरिक पक्ष कह दो, या फिर उसे ये वृद्धि कह दो, या फिर उसे ग्रोथ कह दो, या फिर उसे ये संवृद्धि कह दो, या उसी का दूसरा नाम हो जाएगी अभिवृद्धि, जो अपने को खूब सुनने को मिलता है दूसरे शब्द अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला ऑप्शन है, सॉरी दोस्तों, अगला ऑप्शन हो जाएगा वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है। अब सुनना साथियों, इस बात को मैं ध्यान से सुनना। ये क्या कह रहा है दोस्तों? हमारी वृद्धि होती है ना, वृद्धि, तो हमारी कोशिकाओं दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर हमारा मांस है और हड्डी है। तो इसे मैं देख सकता हूँ, मैं इसे छू सकता हूँ, मेरे दांत है, मेरे बाल है, मेरे नाक है, मेरे हाथ है, मेरे पैर है, मेरे नाखून है। तो ये कौन से परिवर्तन है दोस्तों? ये हमारा शारीरिक पक्ष की बात हो रही है। वृद्धि का तात्पर्य हो गया दोस्तों, ये शारीरिक पक्ष की बात हो रही है। और किसकी बात हो रही है? अभिवृद्धि की बात हो रही है। वृद्धि का ही दूसरा नाम क्या है? अभिवृद्धि कह दो, या फिर उसे कहते हैं अपन शारीरिक पक्ष, यानी विकास का एक मात्र ऐसा पक्ष है जिसे मैं देख सकता हूँ, जिसे मैं छू सकता हूँ, जिसे मैं नाप सकता हूँ, जिसे मैं तोल सकता हूँ। तो दोस्तों मान लो, अगर मेरे शरीर के अंतर्गत दोस्तों मेरी कोशिका हो, तो मैं देख सकता हूँ। और बाकी हाथ, पैर, नाक, ये क्या है? ये अवयव है हमारे शरीर के, नाक, पैर, हाथ है। तो इनके आकार में वृद्धि हो रही है, तो मैंने क्या कर सकता हूँ दोस्तों? मैं नाप सकता हूँ, तोल सकता हूँ, मेरे हाथ की लंबाई को नाप सकता हूँ, तोल सकता हूँ। ठीक है ना। तो ये वृद्धि हो जाएगा, ये शारीरिक पक्ष की बात हो रही है। तो ये केवल मात्रात्मक पक्ष कौन सा होता है? वो होता है हमारा शारीरिक पक्ष। ये होती है ये वृद्धि। अब सुनना, वृद्धि शरीर में आंतरिक परिवर्तन है जिसका मापन नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये लाइन बिल्कुल गलत है। हमारी वृद्धि तो कौन सा परिवर्तन है? ये वृद्धि दोस्तों हमारा बाहरी परिवर्तन है जिसका मापन किया जा सकता है। ये वृद्धि क्या है साथियों? ये वृद्धि तो हमारा बाहरी परिवर्तन है जिसका मापन किया जा सकता है। प्यारे साथियों, आपको ये लाइन ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारी वृद्धि है वो हमें दिखती है, हमारा शारीरिक पक्ष है, हमें दिखता है, आँख, हाथ, नाक, पैर, मुंह में सब दिखते हैं, बाल, हमारी जीभ, हमारी मांसपेशियां हमको दिखती है, हमारी त्वचा। तो ये कौन सा परिवर्तन है विकास के अंतर्गत? ये मात्रात्मक परिवर्तन हो जाएगा। और मैंने कहा था
की हमारी वृद्धि से तात्पर्य है शारीरिक पक्ष। शारीरिक पक्ष को मैं देख सकता हूँ, माप सकता हूँ, तोल सकता हूँ, छू सकता हूँ। प्यारे साथियों आगे चलते हैं अपन, ठीक है साथियों आगे चलते हैं अपन। तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या पूछ रहा है कि दोस्तों ये बालक है ना, ये बालक की ये वृद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है कि बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यानी वृद्धि से तात्पर्य हो गया दोस्तों शारीरिक पक्ष की बात कर रहा है, और शारीरिक पक्ष का दूसरा नाम क्या है, अभिवृद्धि है साथियों। यानी विकास का एकमात्र ऐसा पक्ष है, मात्रात्मक पक्ष ऐसा जिसे मैं तोल सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, माप सकता हूँ या छू सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या करें, आकार में परिवर्तन, हमारी ये हड्डी है, ये हड्डी की लंबाई बढ़ रही है, ये हमारी मांसपेशी है, ये पहले 2 किलो की थी अब 5 किलो की होगी। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, मैं इसे माप सकता हूँ, देख सकता हूँ, तेल सकता हूँ और इसे मैं छू सकता हूँ। तो ये हमारी वृद्धि कहलाएगा, या वृद्धि वाला पक्ष है, विकास का एक पार्ट है वृद्धि, विकास का एक हिस्सा है वृद्धि। ठीक है साथियों आगे चलते हैं अपन, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, मानव विकास का अध्ययन निम्न से संबंधित है। मानव विकास का अध्ययन निम्न से संबंधित है। मैंने आपको क्या बताया था मेरे साथियों कि जो मानव विकास है, मानव विकास के अंतर्गत किन किन का अध्ययन होता है। आप सुनना मेरी बात, मैंने क्या बताया था, ये मान लो दोस्तों ये क्या, एक ये मनुष्य है और अपन क्या करें उसका ये विकास का अध्ययन कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि विकास के अंतर्गत बहुत सारे पक्ष होते हैं, जैसे क्या है सामाजिक विकास हो गया, उसका ये नैतिक विकास हो गया, उसका ये भावात्मक विकास हो गया, उसका ये क्रियात्मक विकास हो गया, और उसका ये संज्ञानात्मक विकास हो गया, और उसका ये संवेगात्मक विकास हो गया। यानी इन सब पक्षों को मिलाकर मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा विकास नाम दे दूंगा इन सब पक्षों को मिलाकर। यानी हमारे विकास के अंतर्गत क्या होते हैं, बहुत सारे पक्ष होते हैं। तो हमारे जो ना ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मानव विकास का अध्ययन ये निम्न में से संबंधित है। यानी जब अपन इस बात करते हैं विकास की तो कौन कौन से ये पक्ष पर काम करते हैं, अपन बात करते हैं विकास की। तो ध्यान रखना विकास के अंतर्गत क्या है, बहुत सारे पक्ष है। तो विकास के अध्ययन की बात हो रही तो अपने विकास के जो अंदर ना अपन कौन कौन से पक्ष की बात करते हैं, उसके शारीरिक पक्ष की बात करते हैं, उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष की बात करते हैं, सामाजिक पक्ष की बात करते हैं, एक व्यक्ति की समस्याओं और ज़रूरतों से बात करते हैं, बिल्कुल इसका भी अध्ययन करते हैं दोस्तों अपने मानव विकास के अध्ययन। दोस्तों ये विकास के पार्ट है, विकास के हिस्से, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये नैतिक विकास, यानी इन सब पक्षों पर काम होता है। कहाँ, ये मानव विकास में ना दोस्तों इन सब पक्षों पर काम होता है। मानव एक बालक की ये उसकी पारिवारिक स्थिति क्या है, या उसका ये सामाजिक वातावरण कैसा है, या उसका ये ना ये क्या बोलते हैं नैतिक वातावरण कैसा है, या एक बालक का जो ये क्रियात्मक पक्ष है वो कैसा या किस प्रकार काम कर रहा है। तो इन सब पक्षों का अध्ययन कहाँ किया जाता है, मानव विकास के अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि दोस्तों नाम ही पता पड़ रहा है, नाम से पता पड़ रहा है विकास यानी ये मानव का विकास। तो दोस्तों ध्यान रखना विकास के बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं हिस्से होते हैं। तो इन सब हिस्सों का अध्ययन क्या दोस्तों मतलब कहाँ किया जाएगा, मानव विकास के अंतर्गत किया जाएगा। क्योंकि विकास के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जिस पर शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, क्रियात्मक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया। ठीक है ना दोस्तों। तो ये ना पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है और तीसरा ऑप्शन सही है। ये सब है ना, ये सब के सब का अध्ययन कहाँ किया जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ये मानव विकास के अंतर्गत किया जाएगा सबका सब अध्ययन, क्योंकि ये विकास के पार्ट है, विकास के भाग है। ठीक है साथियों आगे चलते हैं, हमारा यहाँ ऑप्शन 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सबके सब काम मानव विकास के अध्ययन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये विकास के पार्ट है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, और ये एक व्यक्ति की समस्याओं का अध्ययन भी दोस्तों मानव विकास के अध्ययन क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि ये हमारी विकास की पार्ट है। क्योंकि दोस्तों चलते हैं आगे साथियों, ये हमारा 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पारिवारिक संबंधों में एक बालक की क्या भूमिका, या वो मतलब किस प्रकार अपनी भूमिका निभा रहा है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन भी कहाँ किया जाता है, मानव विकास का अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आएगी ये चीज़ें। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से ये वृद्धि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब सुनना क्या कह रहा है ये दोस्तों, कह रहा है कि यानी ये वृद्धि के बारे में सही नहीं है दोस्तों। पहला ऑप्शन है हमारा कि ये वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये बात बिल्कुल सही, यहाँ सही कह रहा है कि नहीं है। तो दोस्तों नहीं है बिल्कुल, ये बात सही है साथियों। ये कह रहा है कि वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों हमारी वृद्धि है ना, इस वृद्धि का दूसरा नाम क्या है, शारीरिक पक्ष। यानी दोस्तों हमारे शारीरिक पक्ष का विकास है ना दोस्तों, ये लास्ट खींच कर होता है 45 या 50 साल तक होता है। और ये दोस्तों ये 45 या 40 मान लो दोस्तों, 45 और 40 तक हमारा शरीर बनता है। उसके बाद हमारे शरीर का क्या होना चाहिए, उसके बाद हमारे शरीर का दोस्तों ये शरण होने लग जाता है, शरण। ठीक है दोस्तों, क्षय होने लग जाता है, क्षय यानी हमारा शरीर का ये नाश होने लग जाता है। और 35 या 40 तक हमारे शरीर की वृद्धि होती रहती है, हाथ पैर की लंबाई सब बढ़ती रहती है, मोटापा उटापा। लेकिन दोस्तों 35 या 40 साल के बाद, या दोस्तों मान लो 45 साल के बाद हमारा शरीर क्या हो जाए, हमारा शरीर का क्षय शुरू हो जाता है। यानी हाथ जैसे मान लो दोस्तों, ये एक बूढ़ा व्यक्ति, एक ये 70 साल का व्यक्ति है और एक ये 40 साल का व्यक्ति है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये 40 साल का व्यक्ति कैसा रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा, इसकी मांसपेशियाँ कैसी रहेगी, हष्ट पुष्ट रहेगी। लेकिन ये क्या है, ये 70 साल का व्यक्ति है तो इसके हाथ पैर सूख जाएंगे, दोस्तों इसकी हड्डियाँ, हाथ पैर, मांस क्या हो जाएंगे,
वो कमज़ोर होने लग जाएंगे या फिर वो सूखने लग जाएंगे। ठीक है ना साथियों। तो यानी हमारे 40 साल तक तो हमारे शरीर में क्या होती है, वृद्धि होती है, हमारा शरीर बढ़ता है, लंबाई चौड़ाई सब बढ़ती है। लेकिन 40 या 50 साल के बाद क्या होता है, वापस कम होने लग जाती है हमारी लंबाई चौड़ाई, हमारी मांसपेशियों की मोटाई उटाई सब कम होने लग जाती है। जैसे एक जवान व्यक्ति है, एक बूढ़ा व्यक्ति 80 साल का व्यक्ति है, तो उसके शरीर को देखना, वो कैसा हो जाता है, उसका शरीर दोस्तों सूख जाता है। और ये 40 साल का व्यक्ति है, उसका शरीर को देखना, उसका शरीर फूलता है, टकटा जवान रहता है वो। ठीक है साथियों। अब चलते हैं दोस्तों, ये बात सही है, हमारी वृद्धि दोस्तों 40 या 45 साल तक चलती है, उसके बाद हमारी वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास के बाकी पक्ष हैं वो आजीवन चलते रहते हैं, एक व्यक्ति के वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहते हैं। ठीक है ना साथियों। आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन है हमारा वृद्धि विकास का एक चरण है। बिल्कुल दोस्तों, ये बात मैंने आपको खूब समझाई कि ये वृद्धि है ना, वृद्धि या फिर हमारा शारीरिक पक्ष है ना, शारीरिक पक्ष ये किसका पार्ट है साथियों, ये हमारा शारीरिक पक्ष है ना, ये किसका पार्ट है, ये विकास का हिस्सा है। जिस प्रकार हमारे विकास के बहुत सारे पक्ष होते हैं, तो उनमें से एक पक्ष कौन सा है, एक पक्ष है शारीरिक पक्ष। नहीं, ये शारीरिक पक्ष किसका इसका है, ये शारीरिक पक्ष है ना, ये विकास का हिस्सा है, विकास का पार्ट है, विकास का चरण है, विकास का भाग है। ठीक है ना साथियों। नहीं, ये शारीरिक पक्ष किसके अंतर्गत आएगा, ये विकास के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये विकास का एकमात्र ऐसा पार्ट है जिसे मैं देख सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, या माप सकता हूँ, या छू सकता हूँ। लेकिन और पक्ष से, सामाजिक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, क्रियात्मक पक्ष से, या उसका इस संज्ञानात्मक पक्ष से और उसका इस संवेगात्मक पक्ष में उनको देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, माप नहीं सकता, तोल सकता। वो कौन से परिवर्तन है, वो गुणात्मक परिवर्तन, हमारे गुण है। लेकिन हमारा शारीरिक पक्ष ये मात्रात्मक होता है। ठीक है साथियों। आगे चलते हैं, अपना अगला ऑप्शन है हमारा, ये दोस्तों पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरे ऑप्शन की बात हो रही है, वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन प्रकट करती है। ये बात बिल्कुल सही है मेरे साथियों। ये वृद्धि का ही तो दूसरा नाम है, शारीरिक पक्ष की बात हो रही है। या तो शारीरिक पक्ष कह दो दोस्तों, फिर बता रहा हूँ, या तो इसे शारीरिक पक्ष कह दो, या फिर उसे वृद्धि कह दो, या फिर दोस्तों उसे कह दो अभिवृद्धि, या फिर कह दो उसे संवृद्धि, या फिर कह दो उसे ग्रोथ। ये सब के सब किसके नाम है, शारीरिक पक्ष के नाम है। हमारे विकास का एकमात्र ऐसा पक्ष, इसे माप सकता हूँ, तोल सकता हूँ, देख सकता हूँ। नहीं, क्या कह रहा है, वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करती है। ये बात सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और साथियों अगला ऑप्शन है, वृद्धि में गुणात्मक व परिमाणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति होती है। नहीं दोस्तों, ये वृद्धि तो क्या होती है, एकल पक्ष की बात हो रही है। वृद्धि तो हमारा एक पार्ट है जो विकास का हिस्सा है, विकास का एकमात्र पक्ष है वृद्धि, जिसे मैं देख सकता हूँ, तोल सकता हूँ, माप सकता हूँ। और बाकी जो पक्ष बच गए ना, जिस प्रकार दोस्तों मान लो हमारे ये क्या है, ये विकास है, विकास के अंतर्गत क्या होते हैं दोस्तों, बहुत सारे पक्ष होते हैं। ये क्या है दोस्तों, मान लो मेरा विकास है, विकास के अंतर्गत बहुत सारे पक्ष होते हैं। तो ये एक पक्ष है मेरा, मान लो पहला पक्ष है शारीरिक पक्ष, विकास का पार्ट है दोस्तों। ये पूरा ठेला है, तो इस पूरे ठेले को मैंने क्या नाम दे दिया, विकास नाम दे दिया। विकास के एक दोस्तों जो ये विकास नाम का ठेला है, तो इसके अंतर इस ठेले के अंदर का दोस्तों ये पहला पक्ष क्या हो जाएगा, शारीरिक पक्ष हो जाएगा। शारीरिक पक्ष ऐसा पक्ष है जिसे मैं देख सकता हूँ, माप सकता हूँ, तोल सकता हूँ। ये विकास का एकमात्र ऐसा पक्ष है जो मात्रात्मक होता है, यानी ये परिमाणात्मक होता है, यानी मैं तोल सकता हूँ इसको। दोस्तों मात्रात्मक से तात्पर्य कि मैं इसे तोल सकता हूँ, देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, नाप सकता हूँ, या फिर इसे कहते हैं अपने ये परिमाणात्मक है। लेकिन और पक्ष बच गए विकास के, जैसे सामाजिक पक्ष है, बच्चे का ज्ञान, बच्चे का सोचना, विचारना, तर्क करना, चिंतन करना, मनन करना, ये सब के सब क्या है, ये गुणात्मक परिवर्तन है। मैंने तोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, माप नहीं सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि इस बच्चे के अंतर्गत 5 किलो ज्ञान भरा है, ये 2 किलो सामाजिक है, ये 2 किलो सोचता है। तो ये कौन सी परिवर्तन है, ये मरे, ये गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। केवल ये वृद्धि कौन सा परिवर्तन है, ये मात्रात्मक परिवर्तन है। लेकिन हमारा विकास कैसा है, विकास दोस्तों परिमाणात्मक भी होता है और ये गुणात्मक भी होता है। और ये गुणात्मक क्यों होता है, क्योंकि बच्चे का ज्ञान है, सामाजिक पक्ष है, ये संवेगात्मक पक्ष है। लेकिन एक पक्ष है हमारी वृद्धि विकास के अंतर्गत है, तो वो क्या होती है, वो मात्रात्मक होती है। तो इस कारण हमारे विकास की प्रकृति क्या होगी, मात्रात्मक भी होगी और गुणात्मक भी होगी साथियों। ठीक है ना। आगे चलते हैं, इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारी वृद्धि तो क्या होती है, वृद्धि तो हमारी ये मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाती है, ये ना कि हमारे गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। हमारे गुणात्मक परिवर्तन तो कौन से हैं, और पक्ष है, जैसे दोस्तों मान लो सामाजिक पक्ष हो गया, ये हमारा गुण है, ये हो गया नैतिक पक्ष हो गया, ये बच्चे का ज्ञान हो गया, बच्चे का सोचना हो गया, बच्चे का संवेग, बच्चे के संवेग हो गए। ये सब के सब क्या, ये गुणात्मक परिवर्तन है। मैं इनको तोल नहीं सकता, माप नहीं सकता, देख नहीं सकता, छू नहीं सकता। तो ये कौन से परिवर्तन हो जाएंगे साथियों, ये गुणात्मक परिवर्तन हो जाएंगे। दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में दोस्तों, मेरी गारंटी है। अगर इन क्वेश्चनों को दोस्तों आपने बिल्कुल ऐसे एक एक क्वेश्चन समझ लिया ना, एक एक लाइन को समझ लिया, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा साथी, मेरा वादा है, आपका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप देख लेना जिस दिन आपका एग्जाम उस दिन। लेकिन आपका शर्त क्या है, आप एक एक लाइन को समझो और एक एक की शब्द को समझो। ठीक है ना, ये अपनी 4 ऑप्शनों को साथ लेकर चलो। ठीक है, आगे चलते हैं। और आपको ये पता दोस्तों ये कब चल जाएगा कि इस वीडियो की कितनी या महत्वपूर्ण वीडियो, तो आपको ध्यान पड़ जाएगा। आपका एग्जाम होगा ना दोस्तों, तब मिलान कर लेना आप मेरे वीडियो से और देख लेना आपको कितना फ़ायदा होगा इन वीडियो को देखने का। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं दोस्तों, फिर आपकी मर्जी है, आपको जैसा अच्छा लगे
अब देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव विकास होता है, मानव विकास होता है। पहला ऑप्शन है हमारा मात्रात्मक होता है, नहीं मात्रात्मक नहीं होता। मात्रात्मक केवल एक पक्ष होता है विकास का, उसका नाम है शारीरिक पक्ष। और दूसरा इसी का नाम है दोस्तों, इसे कहते हैं अपने अभिवृद्धि के दो, या फिर कहेंगे उससे अपने ये वृद्धि के दो। लेकिन और पक्ष बच गए हमारे गुणात्मक पक्ष के अंतर्गत है बच्चे का ज्ञान, बच्चे का सोचना विचारना, बच्चे के संवेगात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष, या नैतिक पक्ष, या क्रियात्मक पक्ष। ये सबके सब पक्ष कहाँ आते हैं, ये गुणात्मक पक्ष के अंतर्गत आएंगे। एक सीमा तक अमापनीय है दोस्तों, मैं विकास को माप नहीं सकता दोस्तों, मैं विकास को माप नहीं सकता। विकास के एकमात्र पक्ष को माप सकता हूँ, तोल सकता हूँ, उसका नाम है शारीरिक पक्ष। लेकिन हमारा विकास क्या होता है, मैंने आपको दोस्तों अभी समझाया इसके ऊपर कि विकास क्या होता है। विकास हमारा ये मात्रात्मक भी होता है और ये गुणात्मक भी होता है। क्योंकि गुणात्मक क्यों होता है, क्योंकि सामाजिक पक्ष है और ये नैतिक पक्ष है और ये संवेगात्मक पक्ष है। बच्चे का सोचना विचारना तर्क करना चिंतन करना मनन करना, ये सब क्या है बच्चे के गुणात्मक पक्ष को दर्शा रहे हैं। लेकिन एक पक्ष है शारीरिक पक्ष, जो भी क्या है ये विकास का भी पार्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मात्रात्मक हो गया शारीरिक पक्ष, और बाकी जो पक्ष बच गए वो गुणात्मक हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास क्या है, विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन निहित है। तो यह हमारा 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन किसकी बात कर रहा है, पहला ऑप्शन हमारी वृद्धि की बात कर रहा है, शारीरिक पक्ष की बात कर रहा है केवल। और ये गुणात्मक क्या बात कर रहा है, गुणात्मक यानी और पक्ष बच गए ना, शारीरिक पक्ष को छोड़कर और पक्ष बच गए ना, बाकी उनकी बात कर रहा है गुणात्मक। ठीक है साथियों, आगे चलें। निम्न कथनों में से प्रत्येक के सम्मुख अभिवृद्धि दर्शाने वाले कथन के सम्मुख जी तथा विकास दर्शाने वाले कथन के सम्मुख डी लिखे। अब देखना दोस्तों, ये बात कर रहा है वृद्धि और विकास की बात कर रहा है कि कौन सी लाइन ये वृद्धि को दर्शा रही है, कौन सी लाइन विकास को दर्शा रही है। तो साथियों मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्या कह रहा है, पहली लाइन क्या कह रही है, पहली लाइन ये कह रही है साथियों। तो दोस्तों ये बात कर रहा है ये अभिवृद्धि और ये शारीरिक पक्ष की बात कर रहा है, यानी ये शारीरिक पक्ष की और ये विकास की बात कर रहा है। पहली लाइन है दोस्तों हमारी, एक 6 माह के बालक में ये दांतों का निकलना। आप देखो दोस्तों, हमारे दांत को अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, या अपन उसे ये गिन सकते हैं। तो ये हमारे इस शारीरिक पक्ष को दर्शा रहा है। जी दोस्तों, ये बिल्कुल शारीरिक पक्ष को दर्शा रहा है, ये अभिवृद्धि को दर्शा रहा है, या फिर दोस्तों ये वृद्धि को दर्शा रहा है, ये ग्रोथ को दर्शा रहा है, ये शारीरिक पक्ष को दर्शा रहा है। 3 माह के बालक का ये क्या है, ये उल्टा पलट कर बैठ के, यानी मतलब ये पेट के बल मतलब ये लेटना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्रियात्मक पक्ष को दर्शा रहा है। और ये क्रियात्मक पक्ष किसका हिस्सा है, ये क्रियात्मक पक्ष हमारे ये विकास का हिस्सा है। दोस्तों एक बालक दोस्तों मान लो पहले ये घुटनों के बल चलता है दोस्तों, फिर ये खड़ा होता है और फिर बैठता है, और दोस्तों फिर ये चलने लग जाता है और फिर ये दौड़ने लग जाता है। तो ये किसको दर्शा रहा है, ये हमारे ये विकास को दर्शा रहा है, ये वृद्धि को नहीं दर्शा रहा। तो यानी क्या कह रहा है, यानी पेट के बल लेटना सीख गया, यानी उसका ये क्रियात्मक पक्ष को दर्शा रहा है ये पक्ष। तो ये क्रियात्मक पक्ष किसका हिस्सा है, ये विकास का हिस्सा है। ठीक है ना साथियों, तो ये विकास हो गया। और पहला क्या हो जाएगा हमारा शारीरिक पक्ष की बात हो रही है, जिसमें देख सकता हूँ, माप सकता हूँ, तोल सकता हूँ। दोस्तों ये अभिवृद्धि की बात कर रहा है, दांतों को मतलब मैं देख सकता हूँ, तोल सकता हूँ, गिन सकता हूँ। लेकिन एक शिशु द्वारा उसके आगे ये लुढ़कती वस्तु पर आंखों का ध्यान केंद्रित करना, यानी दोस्तों मान लो एक शिशु है, एक शिशु दोस्तों मान लो किसी चीज़ को निरंतर बार बार देखे जा रहा है, एक ही तरफ उस चीज़ की तरफ देखे जा रहा है, या फिर अपनी आंखों का ध्यान केंद्रित कर पा रहा है, यानी अपनी आंखों को एक जगह रोक कर उस चीज़ को देखे ही जा रहा है। तो ये किसको दर्शा रहा है, ये उसके दोस्तों ये उसके विकास को दर्शा रहा है, यानी ये उसकी क्रियात्मक पक्ष को दर्शा रहा है। ठीक है ना, तो दोस्तों तीसरी लाइन भी किसको दर्शा रही है, ये तीसरी लाइन भी हमारी विकास को दर्शा रही है, और दूसरी लाइन भी विकास को दर्शा रही है, क्योंकि उसको क्या कर रहा है, ये उसका क्रियात्मक पक्ष है, और ये क्रियात्मक पक्ष क्या हो गया उसका, ये मजबूत हो गया दोस्तों। तभी तो क्या कर रहा है, मतलब एक वस्तु पर अपनी आंखों का नियंत्रण स्थापित कर पा रहा है, यानी अपनी आंखों को एक जगह रोक कर रख रहा है। तो ये क्रियात्मक पक्ष को दर्शा रहा है। ठीक है ना, पहला है ना, पहला ऑप्शन है, तो ये अभिवृद्धि को दर्शाता है। आगे चलो, अगला ऑप्शन है, एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का उगना। तो साथियों ये क्या है बालों का उगना, तो बालों का उगना है ना दोस्तों, ये हमारा शारीरिक पक्ष हो जाएगा। बालों को मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, माप सकता हूँ। हमारी हड्डी हो गई, हाथ पैर, हमारे नाखून बाल, हाथ पैर, हमारी जीभ, हमारी त्वचा, हमारी हड्डी, हमारा मांस, हमारी नाक बाल दांत, मैं इनको क्या कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। ये मैं जन्मजात मिलते हैं। ये कौन से पक्ष है, जैविक पक्ष है। जैविक पक्ष का मतलब हो गया शारीरिक पक्ष की बात कर रहा है, जो में जन्मजात मिलता है हमारे, ये में कहाँ से मिलता है, ये हमारे माता पिता के द्वारा में मिलता है। ये में कहाँ से मिलता है, ये में मिलता है, ये वंशानुक्रम के माध्यम से मिलते हैं। ये गुण हमारे शरीर में कहाँ से मिलता है, ये हमारे ये वंशानुक्रम के माध्यम से मिलता है हमारा शरीर हमें। लेकिन और पक्ष ना विकास के, जैसे सामाजिक पक्ष है, ये नैतिक पक्ष हो गए, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये वातावरण के माध्यम से मिलते हैं। यानी ये 50% तो हमें जन्मजात मिलता है, और ये 50% हमें ग्रहण करना पड़ता है वातावरण में आकर। ठीक है ना, तो ये चौथी लाइन भी किसको दर्शा रही है, ये शारीरिक विकास को दर्शा रही है, फिर ये वृद्धि को दर्शा रही है। ठीक है ना, देखो क्या करे, कौन सा कथन सही नहीं है। साथियों एक बात अच्छी तरह से ध्यान करना, अगर जब अपने क्वेश्चन में नहीं हो ना तो उसके अंडरलाइन कर लेना और सावधान हो जाना अपना क्वेश्चन पढ़कर दोस्तों, क्योंकि उस क्वेश्चन में बहुत सारी गड़बड़ होती है, वहाँ में ये गलती होने के चांस वहाँ हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं। पहला कि वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, तो साथियों ये लाइन बिल्कुल सही है, क्योंकि में जो हमारी वृद्धि होती है ना, वृद्धि हमारा जो शरीर है ना, शारीरिक पक्ष है ना, वो में कैसे मिलता है, वो में ये जन्मजात मिलता है। हमारी वृद्धि कैसी है, हमारी वृद्धि ये जैविक है। अब दोस्तों इस जैविक का मतलब क्या हो गया कि में हमारा शरीर हमें जन्मजात मिलता है,
ये इसी को मैं कह सकता हूँ कि हमारा शरीर हमें ये वंशानुक्रम के माध्यम से मिलता है, हमारे माता पिता के माध्यम से हमारा शरीर मिलता है, ठीक है ना। और ये और पक्ष है बालक का, जैसे मान लो बालक का सामाजिक पक्ष हो गया, बालक के पास ज्ञान है, तो ये सब बालक कहाँ आकर सीखता है, अपने शरीर, अपनी माता के शरीर के बाहर आकर सीखता है। वो कहाँ सीखता है, वो वातावरण में सीखता है। अब देखो दोस्तों क्या कह रहा है कि शिक्षण एक, ये क्या है, ये लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। क्योंकि दोस्तों बिल्कुल सही, हमारे शिक्षण का लक्ष्य क्या होता है, हमारे शिक्षण होगा नहीं, एक टीचर शिक्षण क्यों करवाता है दोस्तों, ताकि वो बच्चों को सिखा सके, वो बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके, ठीक है। अगली लाइन है अधिगम, ये अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों एक मनुष्य ना, ये अपने जन्म से लेकर और ये मृत्यु तक दोस्तों कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, और ये कुछ ना कुछ सीखता रहता है अपने जीवन के अंतर्गत दोस्तों, बहुत सारा सीखता रहता है। लेकिन एक पक्ष है विकास का, शारीरिक पक्ष है, ये 35 या 40 साल तक बढ़ता है और उसके बाद इसका क्षय होने लग जाता है। यानी 35 साल तक तो बढ़ता है, 35 से 40 तक हमारा शरीर की लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, लेकिन 35 से 40 साल के बाद क्या होता है, हमारा शरीर का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये डाउन होने लग जाता है, हमारे शरीर की मांसपेशियां सूखने लग जाती है, हड्डियां दोस्तों कमजोर होने लग जाती है। लेकिन 35 से 40 तक हमारे शरीर में क्या होती है, वृद्धि होती रहती है ना। ये वृद्धि कौन सा पक्ष है, ये ना वृद्धि हमारा जैविक पक्ष है। क्योंकि हमें जन्मजात मिलता है हमारा शरीर, तो इस जन्मजात को क्या कहते हैं, अपने जैविक प्रक्रिया उसे कहेंगे, जो हमें जन्मजात मिलती है। जैसे हमारी बाल है, नाक है, हमारी त्वचा है, हमारे शरीर का रंग है, ये हमें जन्मजात मिलते हैं, ये जैविक परिवर्तन है। और जो हमारे वातावरण से ग्रहण करते हैं, जैसे ये बच्चा पढ़ना सीख गया, लिखना सीख गया, ये बच्चे मतलब ये कपड़े पहनना सीख गया, तो ये क्या है, तो दोस्तों इसने सीखा है वातावरण के अंतर्गत आकर। लेकिन ये हमारा शरीर की जो लंबाई है, हमारे शरीर का रंग है, हमारे शरीर के बाल है, नाक है, हमारे दांत है, ये हमें जन्मजात मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है कि विकास एक मात्रात्मक परिवर्तन है। तो साथियों ध्यान रखना, विकास एक ये मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है। विकास तो कैसी प्रक्रिया है, विकास तो मेरे प्यारे साथियों, विकास तो मात्रात्मक है, और ये गुणात्मक प्रक्रिया, दोनों ही मात्रात्मक व गुणात्मक प्रक्रिया है। क्योंकि विकास का एक मात्र पक्ष है, शारीरिक पक्ष, जिसमें माप सकता हूँ, तोल सकता हूँ, देख सकता हूँ, और पक्ष है बच्चे के सामाजिक पक्ष हो गए, या उसका ये नैतिक पक्ष हो गया, सामाजिक पक्ष हो गया, या उसका ये संवेगात्मक पक्ष हो गया। तो इन सबको क्या कहूँगा, मैं कहूँगा विकास मात्रात्मक और ये गुणात्मक प्रक्रिया। केवल मात्रात्मक तो क्या होता है, हमारा शारीरिक पक्ष होता है, जिसे देख सकता हूँ, माप सकता हूँ, छू सकता हूँ, तोल सकता हूँ, यानी अपने शारीरिक पक्ष को कह सकते हैं कि ये क्या है, ये मात्रात्मक है। लेकिन और पक्ष बच गए ना विकास की, वो सबके सब गुणात्मक होते हैं। मैं उन्हें देख सकता, दोस्तों देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, माप नहीं सकता, तोल नहीं सकता, लेकिन एक मात्र पक्ष है विकास का, जिसमें देख सकता हूँ, माप सकता हूँ, छू सकता हूँ, तोल सकता हूँ, ठीक है ना। तुम्हारा विकास केवल मात्रात्मक नहीं, विकास मात्रात्मक और ये गुणात्मक दोनों परिवर्तन नहीं होते दोस्तों, उसके अंदर क्या होते हैं, निहित होते हैं विकास के अंतर्गत। अब दोस्तों ये परिभाषा किस विद्वान की अपन देखते हैं कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं ये प्रस्फुटित करता है। यानी विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। तो ये बात कही थी दोस्तों हरलोक महोदय के द्वारा, हरलोक विद्वान के द्वारा दी गई थी। अब देखो दोस्तों विकास क्या है, ये विकास की परिभाषा दोस्तों, विकास होता क्या है, विकास के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, एक व्यक्ति के अंतर्गत क्या होता है, ये नवीन विशेषताएं उत्पन्न होती है। जैसे मान लो एक बालक है, तो इसने पहले क्या सीखा, ये वर्ण सीखा, उसके बाद में इसने क्या सीखा, ये शब्द सीखा, और उसके बाद में इसने क्या सीख गया, ये वाक्य सीख गया। तो ये किसको दर्शा रहा है, ये बालक के विकास को दर्शा रहा है। एक बालक दोस्तों मान लो पहले ये घुटनों के बल चलता था, और उसके बाद ये खड़ा होता है, बैठता है, खड़ा होता है, गिरता है, खड़ा होता है, गिरता है, और उसके बाद में ये चलना सीख गया, उसके बाद में ये दौड़ना सीख गया। तो ये क्या है, ये विकास को दर्शा रहा है। एक बालक के पास क्या आ रही है, उसके पास नई नई योग्यताएं आ रही है, ठीक है ना। और ये नई नई विशेषता कह दो या फिर ये नई नई योग्यता आ रही है एक बालक के पास, तो ये किसको दर्शा रहा है, ये विकास को दर्शा रहा है। अब दोस्तों आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, इस परिभाषा को आप याद करने का तरीका बताऊं कि अपने लोक होता है, अपना ताला होता है, अपना घर का ताला दोस्तों, ये कहते हैं लोक कह दो, ताला कह दो। तो ये नए नए होते हैं दोस्तों, इनमें किसी में नई नई विशेषता होती है दोस्तों। ऐसे दोस्तों अपने जो मान लो इस साइकिल का ताला आता है, तो उसमें को अपने को क्या करना पड़ता है, ये नंबर लगाना पड़ता है। लेकिन हमारी जो घर वाला चाबी होता है, ये चाबी होती है हमारे घर के अंदर जो ताला होता है, तो उसके अंतर्गत क्या होती है, वो चाबी होती है, वो चाबी से जुड़ता है। लेकिन और हमारे घर के बाहर के लोग है, या मान लो हमारे पास ये शटर है, मान लो शटर है किसी दुकान का, तो उसमें क्या होगी, ये बड़ी वाली चाबी होगी। लेकिन हमारे ये घर का ताला है, मान लो छोटा ताला है, तो उसके अंतर्गत क्या होगा, हमारे पास बिल्कुल छोटी चाबी होगी। तो इसमें तो इन चाबियों की क्या है, तो इन चाबियों की क्या है दोस्तों, नई नई विशेषताएं हैं दोस्तों। आपको ये मात्र याद करने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों मैं, और आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो दोस्तों याद करने के लिए। मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं, यानी नवीन दोस्तों, आप इस नवीन को पढ़ो, यानी न्यू विशेषता, यानी ये चाबियाँ अलग अलग होती है नहीं, तो इन चाबियों की अलग अलग विशेषता होती है नहीं। जो लोक होता है ना, तो ये लोक की चाबियाँ क्या होती है, ये नवीन होती है नहीं। मतलब जैसे मान लो बड़ा ताला है, अगर मान लो किसी शटर का ताला है, तो उसकी चाबी नई होगी, और ये छोटा ताला है तो उसकी चाबी दूसरी होगी। तो यानी ये नवीन नवीन विशेषता अपने आप जोड़ सकते हो, आप कैसे भी जोड़ सकते हो साथियों, आपकी मर्जी है। लेकिन ये मेरा तरीका था याद करने का, मतलब मेरी बता रहा हूँ साथियों आपको। अब देखो दोस्तों मैकडूगल कौन है, मैकडूगल ने क्या बताई थी, मैकडूगल ने बताई थी संवेग, यानी हमारी संवेगों की बात किसने की थी, मैकडूगल ने की थी, ठीक है साथियों। ये पढ़ें, ये मैकडूगल के बारे में दोस्तों अपन कहाँ पढ़ेंगे, आगे ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैकडूगल ने क्या बताई थी, हमारे संवेगों के बारे में काम किया था, संवेग पर अध्ययन किसने किया था, मैकडूगल ने किया था। मैकडूगल की बात करेंगे अपन आगे। अब बाकी परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों, विकास की परिभाषा क्या है। विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं है। मैंने क्या कहा था कि विकास तो कैसा होता है, विकास तो पूरी जीवन चलता है, और ये अभिवृद्धि ना ये कुछ समय तक ही रुक जाती है, कुछ समय के बाद ही रुक जाती है। अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के
लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम में निहित रहता है। नहीं हमारा विकास क्या है, विकास दोस्तों हमारा ये प्रगतिशील चलता है, नहीं ये पूरी जीवन चलता है। लेकिन हमारी ये अभिवृद्धि क्या होती है, ये कुछ समय के बाद ही रुक जाती है, 30 या 40 साल के बाद ही रुक जाती है, उसके बाद उसका सही होने लग जाता है, वो घटने लग जाती है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं दोस्तों, नवीन से क्या हो गया, वो नए नए लोग, वो नई नई चाबियां, यानी हर लोग की बात हो रही है, यहाँ हर लोग ने कही थी ये बात, एवं नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती है। विकास हमारा, विकास कैसा होता है, विकास हमारा ये लक्ष्यात्मक होता है, विकास नियमित होता है, विकास पूरे जीवन भर चलता रहता है, ठीक है ना। अब देखो साथियों, ये हमारे किसकी परिभाषा है, ये हमारे जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है, ठीक है ना। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं, जेम्स ड्रेवर के अनुसार विकास प्राणी में होने वाला ये प्रगतिशील परिवर्तन, यानी विकास तो क्या होता है, मैंने आपको खूब बताया कि ये विकास की प्रकृति होती है। विकास कैसा होता है साथियों, विकास तो हमारा ये प्रगतिशील होता है, यानी एक व्यक्ति क्या करता है, ये पहले घुटनों के बल चलता है, ये फिर खड़ा होता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, तो ये विकास को दर्शा रहा है। एक बालक क्या कर रहा है, नई नई विशेषताओं को ग्रहण कर रहा है, नई नई विशेषताएं सीख रहा है। वो पहले वर्ण सीखता है, बाद में शब्द सीखता है, और उसके बाद में क्या सीखता है, वाक्य सीखता है। तो ये किसको दर्शा रहा है, ये विकास को दर्शा रहा है, जो निश्चित रूप से किसी क्या है, लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। ये बात सही है। ये उदाहरण के रूप में किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक परिवर्तन, यानी दोस्तों ये किसको दर्शाता है, विकास है। जब एक बालक को मैंने आपको समझाया कि पहले वो क्या सीखता है, पहले वो सीखता है वर्ण, फिर सीखता है वो शब्द, फिर सीखता है वाक्य, फिर सीखता है वो ये क्या, ये फर्राटेदार पढ़ना, तो ये किसको दर्शा रहा है दोस्तों, ये विकास को दर्शा रहा है उस बालक का। जैसे मान लो दोस्तों, पहले उसका ये वजन कितना था, 5 किलो था, बाद में 7 किलो हो गया, बाद में वो 60 किलो का हो गया, बाद में वो ये 70 किलो का हो गया। तो ये विकास के एक पार्ट को दर्शा रहा है, किसको, शारीरिक पक्ष को दर्शा रहा है, तो किसका विकास का हिस्सा है ना शारीरिक पक्ष भी। चलो अब ड्राइवर दोस्तों अपन इसको याद कर सकते हैं कि ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर ये अपने जीवन में क्या करता रहता है, तो ड्राइवर प्रगति करता है। जैसे मान लो पहले तो जयपुर से जोधपुर जाता है, और फिर जोधपुर से दिल्ली जाता है, फिर दिल्ली से हरियाणा जाता है, तो ये निरंतर प्रगति कर रहा है अपने ट्रक को लेकर। दोस्तों ट्रक को लेकर क्या क्या कर रहा है, ये सामान उतारने जा रहा है दोस्तों, नई नई अगर अपनी हमारी ये फैक्ट्रियाँ होती है। जैसे मान लो पहले गया जोधपुर, फिर जोधपुर से गया वो जयपुर, फिर वो जयपुर से गया कहाँ, वो जयपुर से गया मान लो दिल्ली, फिर दिल्ली से गया वो हरियाणा। तो वो क्या कर रहा है, वो प्रगति कर रहा है। तो आप इसको याद कर सकते हो कि विकास प्राणी में होने वाला ये प्रगतिशील परिवर्तन, ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी हमारे ड्राइवर ने, यानी जेम्स ड्राइवर ने कही थी। और ये ड्राइवर क्या करता है, ये प्रगति करता रहता है, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं, फ्रैंक की देखते हैं, फ्रैंक की परिभाषा क्या है, फ्रैंक विद्वान के अनुसार क्या परिभाषा है। फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि यानी कोशीय गुण है। अब सुनना, ये कोशीय गुण का मतलब क्या हुआ, हमारी मांसपेशियां, ठीक है ना। अभिवृद्धि का तात्पर्य कहाँ से, अभिवृद्धि से तात्पर्य हमारा शारीरिक पक्ष से, यानी ऐसा पक्ष जिसमें माप सकता हूँ, तोल सकता हूँ, देख सकता हूँ, हमारी मांस, हमारी हड्डियाँ, हमारे नाखून, बाल, ये सब क्या है, ये अभिवृद्धि को दर्शा रहे हैं। और ये कैसे परिवर्तन है, ये जैविक परिवर्तन है, क्योंकि ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें जन्मजात मिलते हैं। ये कहाँ से मिलते हैं, ये हमारा ना, ये वंशानुक्रम के माध्यम से हमें मिलते हैं। ये कोशीय गुण, यानी मेरी कोशिका में दिखती है, माप सकता हूँ, तोल सकता हूँ, मेरी कोशिका को देख सकता हूँ, तो इस शारीरिक पक्ष हो जाएगा। और विकास उन अंगों का संगठन है जिसे अभिवृद्धि और ये विभिन्नता द्वारा निर्मित किया जाता है। विकास क्या होता है, विकास के अंतर्गत दोस्तों इस लाइन का मतलब समझिए, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, विकास क्या होता है, विकास होता है कि दोस्तों शारीरिक पक्ष और बाकी पक्ष, शारीरिक पक्ष प्लस सामाजिक पक्ष हो गया, और ये नैतिक पक्ष हो गया, ये ज्ञानात्मक पक्ष हो गया, तो इन सबको मिलाकर क्या कहेंगे, अपना विकास कहेंगे। फ्रैंक मोदी दोस्तों क्या किया, इस फ्रैंक ने क्या किया दोस्तों, हमारे शरीर की कोशिकाओं को फेंक दिया, यानी फ्रैंक यानी फेंक दिया, यानी किसको फेंक दिया, तो इसने क्या किया, हमारे शरीर की कोशिकाओं को फेंक दिया दोस्तों। कोशिकीय गुण आप याद कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से सोरेनसन की परिभाषा देते हैं। सोरेनसन मतलब क्या कहता है विकास, ये ना यहाँ ये हमारे विकास के बारे में क्या कहता है, अभिवृद्धि और विकास के बारे में क्या कह रहा है सोरेनसन के अनुसार अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के बारे दोस्तों मैंने क्या कहा, अभिवृद्धि से तात्पर्य होता है, अभिवृद्धि से तात्पर्य होता है। तो साथियों सोरेनसन क्या कह रहा है, सोरेनसन कह रहा है कि हमारी अभिवृद्धि का प्रयोग क्यों किया जाता है, अभिवृद्धि का प्रयोग किया जाता है कि उसके अंगों, यानी बाहर अभिवृद्धि का मतलब होता है कि इसे तोड़ सकता हूँ, देख सकता हूँ, माप सकता हूँ, उसकी बात कर रहा है। ये शोर दोस्तों, शोर करके बोल रहा है, शोर कर रहा है कि अभिवृद्धि क्या होती है, अभिवृद्धि होती है उसके अंगों, यानी शरीर के अंगों का बाहर जिसे देख सकता हूँ, माप सकता हूँ, तोल सकता हूँ। ये बात कौन कहता है, सोरेनसन कहता है। और ये शोर कर रहा है, हल्ला कर रहा है कि अभिवृद्धि क्या होती है, अभिवृद्धि ऐसा पक्ष है हमारे विकास का जिसे माप सकता हूँ, तोल सकता हूँ, देख सकता हूँ, तो वो अभिवृद्धि हो जाएगी। हम देखते हैं आगे क्या साथियों, आगे की तरफ देखते हैं। यानी हल्ला कौन कर रहा है, हल्ला कर रहा है, शोर कर रहा है, शोर कौन कर रहा है, सोरेनसन कर रहा है, शोर करके बोल रहा है, शोर कर रहा है, जोर जोर से बोल रहा है कि ये अभिवृद्धि क्या होती है, अभिवृद्धि का मतलब होता है कि शरीर के अंगों का बाहर बढ़ना, लंबाई, चौड़ाई, आकार की बात कौन कर रहा है, सोरेनसन कर रहा है, शोर कर रहा है, सबको जगा रहा है कि अभिवृद्धि क्या होता है, सबको अभिवृद्धि की परिभाषा बता रहा है कि क्या होती है अभिवृद्धि का मतलब, ये कौन बता रहा है, सोरेनसन बता रहा है। अभिवृद्धि क्या होती है, अभिवृद्धि होती है शरीर और उसके अंगों के बाहर और आकार में वृद्धि के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, अभिवृद्धि की बात करते हैं, शारीरिक पक्ष की बात करते हैं। ये कौन बोल रहा है, सोरेनसन बोल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों। दोस्तों ये गेसल के अनुसार क्या है विकास, अभिवृद्धि के प्रत्यय से, यानी कई अधिक है। ये गेसल क्या बोल रहा है, गेसल बोल रहा है कि दोस्तों विकास है ना, विकास ये तो व्यापक है, ये विकास तो क्या होता है, ये व्यापक होता है। और ये अभिवृद्धि क्या होती है, फिर शारीरिक पक्ष क्या होता है, शारीरिक पक्ष हमारा संकीर्ण होता है,
क्योंकि दोस्तों हमारे विकास के पास तो क्या होते हैं, ये बहुत सारे पक्ष हैं, लेकिन ये अभिवृद्धि तो केवल एकमात्र पक्ष है, इसका नाम है शारीरिक पक्ष। तो ये विकास तो हुआ बड़ा और ये अभिवृद्धि क्या हुई हमारी छोटा पक्ष हो गया है दोस्तों। और ये शारीरिक पक्ष भी किसका पार्ट है, ये विकास का पार्ट है। नहीं, हमारे विकास के अंतर्गत तो क्या होते हैं, ये बहुत सारे पक्ष आते हैं, लेकिन शारीरिक पक्ष है ना केवल एकमात्र पक्ष है, उसका नाम है, ये अभिवृद्धि कह दो या ग्रोथ कह दो। तो ये अभिवृद्धि या शारीरिक पक्ष तो क्या हो जाएगा, तो ये तो संकीर्ण हो जाएगा, और ये वृद्धि क्या हो जाएगी हमारी, ये व्यापक हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो यानी वृद्धि किस में शामिल होती है, ये वृद्धि हमारी विकास के अंतर्गत शामिल होती है। यानी हमारा शारीरिक पक्ष किसका पार्ट है, ये विकास का पार्ट है, जिसे देखा और जांचा और किसी सीमा तक इसे मापा तोका, उसको ये तो मापा जा सकता है या तोला जा सकता है या देखा जा सकता है। यानी दोस्तों अपन जांच किसकी करते हैं, मान लो अपन गैस की जांच नहीं करते, दोस्तों अपन गैस निकल रही है अपने, दोस्तों मान लो घर में क्या पड़ा है, ये सिलेंडर पड़ा है, दूसरी मान लो सिलेंडर पड़ा है, तो अपन उस सिलेंडर की क्या करते हैं, अपन जांच करते हैं, तो अपन उसका विश्लेषण करते हैं कि कहीं गैस तो नहीं निकल रही है हमारे सिलेंडर से या रेगुलेटर से। तो क्या करते हैं अपन, जांच करते हैं। अपन किसकी जांच करते हैं, तो अपन ये गैस की जांच करते हैं। तो गैस यानी क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, गैसल, हमारा गैसल से क्या हो जाएगा दोस्तों, पे अपनी याद रख सकते हैं जांच। अपन जांच किसकी कर रहे हैं, अपन जांच कर रहे हैं कि हमारे जो सिलेंडर से कहीं ये गैस तो नहीं निकल रही है। तो ठीक है साथियों, अब दोस्तों अपन को दोबारा देखते हैं वन परिभाषाओं को आपको याद करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था। देखो दोस्तों, हर लोग ने क्या कहा था, हर लोग ने तो ये क्या थी कि हर लोग की चाबी क्या होती है, जैसे मान लो हर लोग है, जैसे मान लो ये छोटा ताला है और ये बड़ा ताला है, तो इसकी चाबी छोटी होगी और इसकी चाबी बड़ी होगी, तो यानी क्या होगी, तो दोस्तों इन चाबियों में क्या होगी, तो इन चाबियों में हमारी ये नई नई विशेषताएं होगी। ठीक है ना, नई नई विशेषताओं से आप पकड़ देना कि ये किसकी परिभाषा है, ये हर लोग की परिभाषा है। अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों, ड्राइवर क्या करता है। दोस्तों ड्राइवर निरंतर प्रगति करता है कि आज जोधपुर चला गया, फिर हरियाणा चला गया, फिर दिल्ली चला गया। ठीक है साथियों, आप एक शब्द पकड़ लो इसके अंतर्गत, एक शब्द दोस्तों ये प्रगति पकड़ोगे ना, प्रगति दोस्तों कौन करता है, प्रगति हमारा ड्राइवर करता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। और ये फ्रैंक दोस्तों, इस फ्रैंक ने क्या कहता है, इस फ्रैंक ने कहा था कि हमारी कोशिकाओं को फेंक दो, यानी कोशिकाओं को फेंक दो, ये फ्रैंक ने कहा था, कोशिका शब्द पकड़ लेना। और आ जाओ, सोरेनसन ने शोर कर करके कहा था कि अभिवृद्धि क्या होती है, अभिवृद्धि का मतलब बताया था इस दुनिया को कि क्या होती है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि होती है शरीर के ऐसे अंग जिन्हें देख सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, माप सकता हूँ, वो क्या हो जाएगा, सोरेनसन ने कही थी परिभाषा। आगे देखो, नहीं शोर कर रहा था। और ये ना गैसल, तो इस गैसल ने क्या कहा था कि आप अपनी गैस की जांच कर लो, आपके सिलेंडर की, आपके सिलेंडर से क्या हो रही है, ये गैस निकल रही है, क्या निकल रही है, मतलब गैस निकल रही है, अपनी गैस को जांच लो और उसका विश्लेषण कर लो। ठीक है ना, आपके सिलेंडर के रेगुलेटर से गैस निकल रही है, बात किसने की थी, गैसल ने की थी, उसकी जांच कर लो या उसका ये विश्लेषण कर लो, है ना। ये गैसल के अनुसार विकास अभिवृद्धि के प्रत्यय से कई दिखे, मैंने कहा था कि ये विकास तो क्या होता है, ये व्यापक होता है, और ये वृद्धि क्या होती है, संकीर्ण होती है, और ये वृद्धि विकास का ही पार्ट है। और इसे देखा और जांचा और किसी सीमा तक कुछ यानी प्रमुख दशाओं शरीर अंग विश्लेषण कर सकते हैं, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में ये मापा जा सकता है। लेकिन अपने को मेन शब्द ध्यान रखना है, ये जांचा यानी जांच सकते हैं अपने गैस को कि गैस निकल रही है कि नहीं, जांच करना चाहिए, और उसका विश्लेषण करना चाहिए कि हमारा रेगुलेटर खराब है क्या सही है। दोस्तों जय हिंद जय भारत। आज ये अपना ये वृद्धि और विकास कंप्लीट हो गया साथियों, और अपने ये कल चलेंगे ये मानव विकास के सिद्धांत हैं, जो हमारे विकास के सिद्धांत है ना, हमारे विकास के जो पैटर्न है, तो उनकी बात करेंगे अपन कल। जय हिंद जय भारत साथियों। और साथियों आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका अपना साथी धनराज कुमार टीचर आपका स्वागत करता है।